हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा बेस्ट ऑफ झारखंड जीके। यह पार्ट नंबर 5 रहेगा। जैसा कि आपको पता है, इसमें झारखंड से के सामान्य ज्ञान का बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला यह होता है। तो सारा पार्ट पे विजिट जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ इसको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर ही मिलेगा पीडीएफ और क्यूज। झारखंड का क्यूज डाला जाता है और टाइम टू टाइम मुझे समय मिलता है तो आपको क्यूज पोस्ट करते रहता हूँ। तो कनेक्ट रहिए, पढ़ाई का एक माहौल है, फालतू चीज़ डिस्कस नहीं की जाती है। ओके देन, तो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करने से ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। वीडियो के ड्यूरेशन में काफ़ी मैं चीज़ें आपके समय डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड टचेज द बाउंड्री ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट। रांची डिस्ट्रिक्ट के साथ कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि रांची के साथ बॉर्डर जो है से साझा करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आंसर इसका 8 है। मैप के थ्रू समझाऊंगा ताकि लंबे समय तक याद रहे। लोकेशन देखिए, रांची का लोकेशन झारखंड का मैप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रांची यहाँ पे है। अब देखिए किसके किसके साथ ये बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे खूंटी डिस्ट्रिक्ट हो गया 1, उसके बाद गुमला नंबर 2, लोहरदगा 3, लातेहार 4, चतरा 5 हो गया। उसके बाद हजारीबाग 6, रामगढ़ 7 और यहाँ पे सरायकेला खरसावां रीजन होगा 8 हो गया। तो टोटल 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि रांची के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसको याद रखिएगा। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊं यहाँ से जो मैप पर आपको याद रखना चाहिए। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट और खूंटी डिस्ट्रिक्ट मात्र 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। आप लोग यहाँ से यहाँ तक लोकेशन देख लीजिए। सब जो डिस्ट्रिक्ट है किसी न किसी स्टेट के साथ जो है अपना सीमा साझा करते हैं, एक्सेप्ट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा खूंटी और लोहरदगा। तो 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। इधर उड़ीसा देखने को मिलेगा, इधर वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, इधर आपको बिहार देखने को मिलेगा, इस साइड में आपको नॉर्थ वेस्ट साइड में यूपी देखने को मिलेगा, जो कि एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा जो कि यूपी को बॉर्डर को टच करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इधर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा। तो इतना 5 स्टेट है जो कि झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड 5 स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। समझ गए? तो इसको ध्यान रखिएगा, इतना सारा क्वेश्चन बन के आ सकता है। बाकी जो पूरब से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण लेंथ कम से कम पता होना चाहिए। तो उत्तर से दक्षिण लेंथ कम है ना, 380 किलोमीटर है, 380। और पूरब से पश्चिम देखिएगा तो 463 किलोमीटर है। तो इसको याद रख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ देते हैं। तो पूरब से पश्चिम झारखंड का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है और दक्षिण और उससे उत्तर तक जो है से लेंथ कम है। 380 किलोमीटर, अभी 463 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना सारा चीज हो गया। टोटल 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि रांची के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, रांची एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल बोला जाता है। बहुत सारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। जैसे अगर बोले तो गौतम धारा है, ओके। उसके बाद गौतम धारा के बाद आपको हुंड्रू फॉल देखने को मिल जाएगा और आपको देखने को मिलेगा दसम वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। तो मतलब बहुत सारे वाटरफॉल यहाँ पे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो समझ में आ चुका होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल 5 प्रगण आता है 24 डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आगे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। इन विच ईयर द ISM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद वाज गिवन द स्टेटस ऑफ IIT। IIT का दर्जा कब मिला था ISM धनबाद को? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह 2016 में इसको IIT का दर्जा मिला था। इसको स्थापना कब किया गया था? ये भी साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ISM धनबाद। तो 1926 में बना था और 9 दिसंबर को। ठीक है, तो 2016 आंसर हो गया। इसी वर्ष इसको IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया था। 9 दिसंबर 1926 को इसकी स्थापना हुआ था। 1926 में यूपीएससी के बाद स्थापना हुआ था। और इससे 2 साल पहले 1924 में क्या हुआ था? तो 1924 में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुआ था ना, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि रांची में देखने को मिलेगा। ओके, इसको याद रखिएगा। इसका नाम तो चेंज कर दिया गया था 2007 में। क्या से क्या नाम चेंज किया गया था बताइए? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान का नाम किससे क्या चेंज किया गया था बताइए? 2007 में यह कारनामा किया गया था। समझ गए? तो आंसर हो गया 9 दिसंबर। तो डेट आप लोग भूल नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। किस में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद है ना? 9 दिसंबर 1946 और सेकंड हुआ था 11 दिसंबर। तो कनेक्ट कर लीजिएगा, याद रहेगा। तो IIT की दर्जा 2016 मिला था, उसी समय जिस समय तिलका मांझी पंप योजना शुरू किया गया था। ओके, मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? तो मुख्यमंत्री आपको देखेंगे रघुवर दास थे और गवर्नर थे द्रौपदी मुर्मू ना, जो कि झारखंड की 9वीं गवर्नर थी और अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुके हैं। ओके देन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हु लेड द सत्याग्रह अपोजिंग रॉलेट एक्ट इन रांची। बोला जा रहा है कि आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट जो था वो सत्याग्रह था। ठीक है, सत्याग्रह अगला हम लोग कर रहे थे। तो उसका अपोज रांची में पूरा देश में हो रहा था। तो रांची में इसको लीड कौन किया था? आपको क्वेश्चन ए है। तो आंसर इसका हो गया, देख लीजिए। नाम है बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। तो 2 पर्सनालिटी का नाम याद रखिएगा झारखंड पर्सपेक्टिव में। ये जो रॉलेट एक्ट लाया गया था वह मार्च 1919 में लाया गया था, आपको पता होगा।
इसमें करता क्या था ना कि रॉलेट एक्ट में अगर सरकार को मतलब उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे चल रहा था, ठीक है, इंडिया में शासन कर रहा था, तो उन लोग को जरा सा भी कोई डाउट होता कि सरकार के विरोधी आप जैसे कोई काम कर रहे हैं या उसमें लिप्त है, तो सरकार आपको उठा पटा के सीधे जो है जेल में डाल देती, फिर पूछते नहीं कि ठीक है कि आप जो है गलत काम में लिप्त हैं या नहीं है, ठीक है, बस शक हुआ तो ठीक है हम तुम्हारे हैं कौन, वही कहानी हो जाएगा। समझ गए। उसका तो मार्च के बाद आपको पता होगा कि जो 13 अप्रैल का डेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग भूल नहीं सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था इस समय? तो उस समय हुआ था बैसाखी में, आपको पता होगा जो जनरल रेजिनाल्ड डायर था वह गोली चलवा दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग पीसफुल जो है से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, डॉक्टर जो सत्यपाल सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल उनका गिरफ्तारी को लेकर, तो इसीलिए वहाँ पे चला गया था कांड। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्च के बाद ही जो है से ये कांड हुआ था। तो ऐसे जो है से थोड़ा सा टाइमलाइन याद रखिएगा। बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी पर्सन थे, डिटेल में समझा दिया, इसके बारे में समझ लीजिएगा। जनरल रेजिनाल्ड डायर यही वो पर्सन था। इसका हत्या किसके द्वारा किया गया था बताइए जरा। इन झारखंड द फर्स्ट सेंटर ऑफ दूरदर्शन इन रांची वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। झारखंड में जो पहला बार देखने को मिलेगा जो दूरदर्शन आया था वह कौन सा 5 ईयर प्लान में इसको शुरू किया गया था? FIP स्टैंड्स फॉर 5 ईयर प्लान, तो वह होगा आपका 6th 5 ईयर प्लान में ना। तो 6th 5 ईयर प्लान में हुआ था 25 सितंबर 1984 किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो 6th 5 ईयर प्लान 25 सितंबर 1984, याद रखिएगा, डेट भी काफी इंपोर्टेंट है। झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र, आपको दूरदर्शन केंद्र रांची को स्टार्ट किया गया था। और बाकी रांची से भी याद आ रहा है खांची FM, याद है ना आपको? खांची FM भूलिएगा नहीं, रांची से खांची FM बना है। ओके, यह एक कम्युनिटी रेडियो है ना, कम्युनिटी रेडियो है। इसका फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ सकते हैं करंट अफेयर में। मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस लेक्चर को अक्टूबर 2022 में, ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा बाद में देखिएगा तो कनेक्ट कर लीजिएगा, करंट अफेयर क्वेश्चन है। बाकी यह स्टैटिक में भी चलेगा। 90.4 जो है से MHz देखने को मिलेगा, मेगा हर्ट्ज। 23 का फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं। नाम क्या है? खांची FM। कहाँ पे है? ऑब्वियसली रांची में है। किस यूनिवर्सिटी में इसको स्टेब्लिश किया गया है? तो रांची यूनिवर्सिटी में इसको स्टेब्लिश किया गया है। अब रांची यूनिवर्सिटी को कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1960 में किया गया था, याद रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो टैगलाइन देखने को मिलेगा, या बोल सकते हैं कि जो स्लोगन है वह है हम सबका रेडियो, ठीक है, हम सबका रेडियो, यही इसका स्लोगन देखने को मिलेगा। खांची FM 90.4 FM, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दूरदर्शन केंद्र बता दें 1984 के बारे में है। ओके, उस जिस समय सिख दंगा हुआ था ना 1984 में, और 6 दिसंबर मतलब 6th 5 ईयर प्लान में हुआ था। When was the main event of इंटरनेशनल योगा डे हेल्ड इन रांची? ठीक है, तो मेन जो इवेंट था इंटरनेशनल योगा डे का फर्स्ट टाइम जो है से कब आयोजन किया गया था? रांची में, बताइए। ये आपको देखने को मिलेगा कब किया गया था? 2019 में। किस दिन क्या होगा ये तो पता होगा कि भूल गए? ये जो है से आपको भूलना नहीं है, 21 जून 2019 को, 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। 2014 से जो इंटरनेशनल योगा डे जो मनाने की कवायद शुरू कर दिया गया था, जब से मोदी जी आए थे तब से। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है से इसको यूनाइटेड नेशन में देखिएगा तो 175 प्लस मेंबर जो है से इसको पार्टिसिपेट किए, यानी कि इसको वोट किए कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, आज योगा जो है से भारत के दिन है, पूरा विश्व में जो है से इसको मनाया जाता है, मतलब लोग करते हैं योगा। आप लोग भी योगा का पार्ट बना सकते हैं। सुबह में 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ नहीं जाएगा, बदले में उसको बहुत ज़्यादा आउटकम निकल कर आएगा ना। तो योगा को पार्ट बनाइए, और सुबह उठते उठते पानी जरूर पीना है, ठीक है। चाय के साथ अपना दिन को शुरू मत कीजिएगा भाई। जितना भी इंसान सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ मेरा पहुँच रहा है, चाय के साथ आपको दिन को शुरू नहीं करना है। चुपचाप आपको 2 गिलास पानी पी लेना है शुद्ध, और अगर तांबा का बर्तन हो तो अच्छा है। हमारे गुरु सलाह दिया करते हैं कि तांबे के बर्तन का पानी पिया करो, ठीक है। और उसके बाद जो आपको खाना होगा आधा घंटा बाद कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करके। तो कहाँ थे कहाँ पहुँच गए हाँ जी, तो देखिए जरूरी है, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ होता है। हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, हेल्थ खराब हो जाएगा, जितना पैसा कमाइएगा सब उसी में लग जाएगा। तो हेल्थ होता है, पैसा अगर हेल्थ पर नहीं खर्चा होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे काम के लिए। बाकी हेल्थ जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, याद रख सकते हैं तो कहाँ थे भाई, आते हैं। हाँ, तो 2014 में इसको कवायद शुरू हो गया था। 2015 में पहली बार जो है से योगा मनाया गया था, और उस समय जो है जो योगा मनाया गया था उसको ध्यान रखिएगा, उसका थीम था 2015 का योगा फॉर हार्मनी एंड पीस ना, ध्यान रखिएगा, योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। 2022 का थीम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट बनेगा, क्या? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए योगा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसका थीम हो गया। तो हो गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए इस दिन को चुना गया था 21 जून को, ठीक है। चलिए और कुछ, या ये जो योग देखने को मिलेगा, योगा या आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ना, आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, सिंधा और होम्योपैथी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस सारा चीज़ हो गया। और कुछ,
हाँ, तो याद रखिएगा फर्स्ट टाइम जो है इवेंट हुआ था झारखंड में और रांची में 21 जून 2019 को। तो ये फर्स्ट टाइम कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बताना भूल गया ना, ये जो खांची हम देखने को मिला है, ये 2020 में शुरू किया गया था ना, इसको देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2020 में शुरू किया गया था। बाकी सारा डेटा को देख लीजिएगा। अरे भाई विच ऑफ द फ्लोइंग, आपने कुछ नहीं देखा ना, आपने कुछ नहीं देखा। विच ऑफ द फ्लोइंग परगना ऑफ झारखंड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के किस परगना में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है बताइए। आंसर हो जाएगा आपको, आंसर तो देख लिया होगा, नोर छोटा नागपुर है, इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है देख लीजिए अभी। 7 डिस्ट्रिक्ट में चतरा देखने को मिलेगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। हेडक्वार्टर्स को हजारीबाग देखने को मिलेगा। हजारीबाग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ से सोहराई कोबर पेंटिंग निकल कर आया है। और सूरज कुंड, सोहराई कोबर बोलिए, और सूरज कुंड, सूरज कुंड भी झरना आपको देखने को मिलेगा यहीं पे, ठीक है। गर्म झरना है, टेम्परेचर इसका लगभग कितना है जी, 87.5 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जीपीएससी में है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताइए, क्योंकि जेपीएससी में फ़ारेनहाइट में 87.5 डिग्री सेल्सियस को जो है से पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं घुमा के। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए आपको नॉर्थ छोटा नागपुर में। साउथ छोटा नागपुर है, उसमें टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा आपको, ओके 5। उसके बाद संथाल परगना है, उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। उसके बाद पलामू परमंडल है, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कोल्हान परमंडल है, उसमें आपको 3 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ओके। तो हो गया 3 3 6 6 6 12। और उसके बाद संथाल परगना में कितना बताया, संथाल परगना में 6 6 6 12 12 5 17 17 और 17 17 और 7 24 हो गया ना, 24 डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से फिर से बताता हूँ, नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी संथाल परगना में डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर दूंगा। संथाल परगना उसके बाद जैसे सेकंड नंबर पे है, उसमें छोटा नागपुर के बाद जो है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए ऐसे जो है ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाए ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जेपीएससी इस तरह क्वेश्चन बना सकता है फ्यूचर में। पता नहीं जेपीएससी लोग का ध्यान गया है कि नहीं गया है, बट हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उसके अनुसार जो है उसको उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा नॉर्थ छोटा नागपुर आ जाएगा, उसके बाद संथाल परगना आएगा, उसके बाद साउथ छोटा नागपुर आएगा, उसके बाद आपको पलामू परमंडल और कोल्हान परमंडल दोनों में बराबर है, ओके। तो इसको देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है आने वाला फ्यूचर में जेपीएससी बना के डाल दे, ठीक है। चलिए, और जो रांची देखने को मिल रहा है वह साउथ छोटा नागपुर में है ना, ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर इसका रांची ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और संथाल परगना आपको अभी पता चल जाएगा, इसका हेडक्वार्टर दुमका में है ना, देख लीजिएगा ध्यान से। तो यही सबसे ज्यादा जिले था नॉर्थ छोटा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड वाज द डैश स्टेट टू ज्वाइन उदय स्कीम। उदय के बारे में होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना ना, इसको ऐसा ही नाम दिया गया है। तो उदय योजना से जुड़ने वाला झारखंड कौन सा राज्य था, तो भाई झारखंड पहला राज्य था, इसको ध्यान रखिएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट यह प्लेस है, प्रथम स्थान पे आता है। उज्ज्वल डिस्कॉम आपको देखने को मिलेगा, यूजुअल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, यानी कि जो पावर जो कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसको जो है इसको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया था। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डिस्कॉम योजना है, यूजुअल डिस्कॉम, यह योजना जो है 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर को क्या है पता है आपको? विराट कोहली का बर्थडे है 5 नवंबर को। चलिए, तो आंसर इसका हो गया प्रथम। बाकी कुछ मैं बताता हूँ जहाँ पे झारखंड जो है नंबर 1 2 पे है। सबसे पहले तो अभी जो करंट अफेयर का होगा, जो कि अक्टूबर 2022 में इस लेक्चर को देख रहा हूँ, तो अगर इसके बाद आप लोग देखिएगा तो चेंज हो जाएगा, तो कनेक्ट कर लीजिएगा उससे। अक्टूबर 2022 का डेटा बताऊँ तो अभी जो 100 सिटी का, 100 सिटी में 100 जो शहर में था उसका जो है स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, तो 100 सिटी बड़े शहर में झारखंड जो है सेकंड स्थान पे इसको अवार्ड मिला है। इसको देख लीजिएगा, 100 बड़े शहरों में झारखंड का स्थान दूसरा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग नरेगा वालों को जो है जॉब में जो पेमेंट है नरेगा वालों का, महात्मा गांधी वाला है, तो उसमें नंबर 1 में हम लोग। उसके बाद झारखंड जो है से अपना फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर करने वाला दूसरा स्टेट है आफ्टर मध्य प्रदेश। बाकी हम लोग जो जेपी आंदोलनकारी थे उनको जो है जेपी आंदोलनकारी थे उनको पेंशन देने वाला जो है झारखंड जो है दूसरा स्टेट बना था। तो अब पहला कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, बिहार होगा, जेपी आंदोलन। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। और भी किरोसिन ऑयल पे सब्सिडी शुरू करने वाला झारखंड पहला स्टेट था। ओके, ये सब कुछ देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ध्यान से देख लीजिएगा। उदय स्कीम को शुरू करने वाला झारखंड पहला स्टेट था।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज द ऑथर ऑफ जयपाल सिंह एक अनकही कहानी। जयपाल सिंह एक अनकही कहानी के लेखक कौन है? ये तो यही हो गया, मैं MS धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी ना, इसी का हिंदी लग रहा है, तो इसको याद रखिएगा। जयपाल सिंह एक अनकही कहानी के लेखक हैं बलबीर दत्त, याद रख सकते हैं इनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ओके, जयपाल सिंह झारखंड के पर्सपेक्टिव में इनको आपको भूलना नहीं है। जयपाल सिंह कुछ इंपॉर्टेंट जिक्र कर दूं तो इनको मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है, पहले इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट है मारंग गोमके ना, ध्यान रखिएगा। खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वही जहाँ से आपको शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन बिलोंग करते हैं। इनको तो बता दिया कि मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया गया था और बाद में आपको झारखंड पार्टी का भी गठन किया गया था 1949 में, 1949 और 50 के आसपास, ध्यान रखिएगा। ओके, उस समय जस्टिन रिचर्ड भी आए थे, जस्टिन रिचर्ड भी थे, उन दोनों के साथ मिलकर जो है से झारखंड पार्टी का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। झारखंड पार्टी 1952 में 32 सीट जीतकर आई थी, तो ध्यान रखिएगा। मुर्गा छाप चुनाव चिन्ह था, या चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। जयपाल सिंह ध्यान रखिएगा, ये जो है हॉकी के काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं, तो इनको याद रख सकते हैं। ओके ना। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना हैज द हाईएस्ट एरिया। बोला जा रहा है कि संथाल परगना का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया जो है सबसे ज़्यादा है, तो वह आपका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा दुमका। आपको बताया था ना कि अभी संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट थे, तो उसमें एक दुमका भी देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर आपको दुमका ही देखने को मिलेगा, इसका एरिया सबसे ज़्यादा है संथाल परगना में, याद रख सकते हैं। बाकी देख लीजिएगा, जो दुमका है इसको जो सेकेंड कैपिटल बनाया गया था, झारखंड की दूसरी राजधानी यही है, तो सेकेंड कैपिटल बनाने के जो कवायद शुरू किया गया था वो बाबूलाल मरांडी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि झारखंड के पहले CM थे। गवर्नर कौन थे वहाँ पे उस समय पहले गवर्नर थे आपको प्रभात कुमार ना, याद रखते हैं। पॉलिटिशियन थे पहले, गवर्नर बनने से पहले एक पॉलिटिशियन थे प्रभात कुमार, तो दुमका के बारे में याद रख सकते हैं। ओके, सेकेंड कैपिटल है। बाकी अभी तो संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन है देख लीजिए। 6 डिस्ट्रिक्ट आता है आपका जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। हेडक्वार्टर इसका दुमका में होगा, तो याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो होता है, जितना भी आप लोग देखे हैं परगना, उसका एक हेडक्वार्टर भी होता है। तो अभी आपको बताया था नॉर्थ छोटा नागपुर का, सबको बताया था कि कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो आंसर इसका हो गया 6, दुमका हो गया। ठीक है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सबको देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, राजमहल पहाड़ियाँ को लेकर बोलिए, या फिर जो सिद्धू कानू है उससे लेकर बोलिए। संथाल रिवोल्ट आपको यहीं पे हुआ था, दामिनों को जमीन संथाल का होता था, सारा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ से होकर गंगा रिवर गुजरती है ना। चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा रिविजन करते रहिए। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी फॉर्म इन झारखंड। बोला जा रहा है कि झारखंड में प्रथम नगर पालिका गठन कब किया गया था और वह नगर पालिका कौन था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। तो झारखंड में जो पहला नगर पालिका जो बनाया गया था वह था आपको हजारीबाग। तो हजारीबाग म्यूनिसिपैलिटी बनाया गया था, नगर पालिका 1886 में बनाया गया था भाई। ठीक है, यानी कि जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसके 1 साल बाद जो है से यहाँ पे बना दिया गया था झारखंड में। तो उसमें ऑब्वियसली अंग्रेज का राज होगा, तो उसी समय हजारीबाग को म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा मिला था। तो ये काफ़ी ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हजारीबाग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलेगा। बाकी जो भारत का, जिसको आप लोग बोलते हैं जो पिट्सबर्ग, ओके, जमशेदपुर, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे नगर पालिका नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी नहीं है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसको देख लीजिएगा। सिर्फ झारखंड में नहीं, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ना। जैसा भी बताया था ना, SSC के शायद CGL या CHS का एग्जाम था, उसमें हुंड्रू फॉल के बारे में पूछ दिया था। ठीक है, कि जो है किस नदी पर बनता है, बताइए, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आजकल जो एग्जाम हो रहा है ना, उसका आप लोग नहीं कर सकते हैं कि स्टेट से निकल कर आ रहा है, छोटा मोटा चीज़ है तो पूछ देगा। जो ज़्यादा फेमस है वो पूछेगा, कैपिटल सिटी में या हुंड्रू फॉल आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी जो टूरिस्ट है यहाँ पे विजिट करते हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है, तो आपको उससे पूछा जाता है, समझ सकते हैं। SSC में पूछा गया था। द क्वाइन ऑफ कुसाना किंग कनिष्का वॉज फाउंड एट विच ऑफ द प्लेस। बोला जा रहा है कि कुसाना किंग थे जिनका नाम था कनिष्क, ओके, कुसाना डायनेस्टी से, तो उनका सिक्का झारखंड में किस स्थान पर मिलेगा। यह प्लेस आपको रांची देखने को मिलेगा। तो रांची में कुसाना का आपको क्वाइन देखने को मिलेगा, कुसाना किंग का ना, ध्यान रखिएगा। रांची में तो पहले कुछ डिस्कस कर चुका हूँ बहुत सारा चीज़। ये जो कनिष्क थे, ये आपको पता होगा कुसाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके काल में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो आपको याद होगा कहाँ पे हुआ था, ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था ना, इसको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब ऑफ झारखंड टेल्स देम सेम द डिसिडेंट्स ऑफ
लिखा हुआ है च्यवन ऋषि, यानी कि झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा चेरो डायनेस्टी। तो चेरो डायनेस्टी जो है से अपने आप को च्यवन ऋषि का वंशज मानती है। चेरो आपको पलामू वाले रीजन में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा ना, तो याद रख सकते हैं इन लोग के बारे में। चेरो वंश का जो डायनेस्टी था उसका जो है से भगवत भगवत राय के द्वारा जो है इसको स्थापना किया गया था। ये सबल राय के पुत्र थे ना, भगवत राय के द्वारा चेरो वंश की स्थापना किया गया था पलामू में। यह सहबल राय के पुत्र थे, इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी एक चीज़ तो आपको याद होगा कि जो मेदिनी राय थे, मेदिनी राय काफ़ी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है, वह चेरो वंश से ही बिलोंग करते थे। इन्होंने कभी भी प्रजा से कर नहीं लिया था, और इनका अभी पलामू में जो मेडिकल कॉलेज बना है तो यही राजा मेदिनी राय के नाम से भी रखा गया है। और जो डाल्टनगंज सिटी देखने को मिलता है उसका नया नाम मेदिनीनगर इन्हीं के नाम पर है। तो काफ़ी इंपोर्टेंट ये पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेदिनी राय के द्वारा तो एक किला भी बनाया गया था ना, आपको पता होगा, ठीक है, पलामू किला, पलामू फोर्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया चेरो। द कुजरी ऑयल इज प्रोडक्ट ऑफ विच ट्री। बोला जा रहा है कि जो कुजरी ऑयल है वह किस वृक्ष का उत्पाद है। तो यह सोरिया रोबस्टा ट्री से निकाला जाता है। अगेन सोरिया रोबस्टा, पता चला जी हाँ, पता चल जाना चाहिए। साल वृक्ष का साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा देखने को मिलेगा। तो सोरिया रोबस्टा को भैया देखिएगा, जो सीरीज शुरू किया था तो वो पहले ही दिन मुझे लगता है कि मैं आपको बताया था। सेकेंड नेम स्मॉल होता है ना, सोरिया रोबस्टा। ये जो साइंटिफिक नेम होता है उसका सेकेंड लेटर कैपिटल होता है, जो सेकेंड वर्ड होता है इसमें। साल ट्री इसका आंसर हो गया। बाकी आप लोग इसके लिए सरहुल फेस्टिवल बनाते हैं ना, सरहुल मतलब होता है साल वृक्ष की पूजा। ओके, ध्यान रखिएगा। चैत्र महीना में मनाया जाता है इसको, चैत्र माह में। कुजरी का तेल से ना मुझे एक चीज याद आ रहा है, कजली। कजली कब गाया जाता है पता है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है झारखंड का पर्सपेक्टिव में, ठीक है, त्योहार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कजली जो है से आपको रेनी सीजन में यानी कि वर्षा ऋतु में देखने को मिलेगा। तो कजली गीत कब गाया जाता है पूछेगा तो बता दीजिएगा कि वर्षा ऋतु में यानी कि रेनी सीजन में गाया जाता है। तो सारा चीज बता दिया, ध्यान रखिएगा। झारखंड का स्टेट ट्री है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। साल व्हिच ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड इज सराउंडेड विथ रिवर्स बाय ऑल साइड। बोला जा रहा है कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड का जो कि चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, बताइए। ओके, अभ्यारण्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो वह आपका पलामू सेंचुरी ना, तो पलामू अभ्यारण्य से चारों ओर नदी से घिरा हुआ है। यह जो कौन सा नदी से घिरा हुआ है बताइए जरा, ठीक है, देखते हैं किसको पता है। पलामू वासी बताइए कि जो पलामू सेंचुरी देखने को मिलेगा, बेतला नेशनल पार्क इसी का पार्ट है, तो यह जो है से कौन सा नदी से घिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान से बताइए क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, खासकर पलामू वाले तो जरूर बताइएगा। पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में भी चिपका दूंगा, पिन कर दूंगा, देख लीजिएगा, बट आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो आंसर इसका हो गया पलामू सेंचुरी। जो झारखंड में पलामू सेंचुरी है उसका एरिया ध्यान रखिएगा, जितना भी सेंचुरी है झारखंड में सबसे ज्यादा एरिया पलामू सेंचुरी का ही है, जो कि है 979 किलोमीटर स्क्वायर। और बेतला नेशनल पार्क जो देखने को मिलता है इसी का पार्ट है, किसका? पलामू सेंचुरी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1986 में दिया गया था। ये जो पलामू अभ्यारण्य देखने को मिल रहा है, पलामू के जंगल, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहली बार बाघ की गणना किया गया था, जो कि डेट है 1932, ध्यान रखिएगा। ओके, और झारखंड का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है उधवा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि साहिबगंज में ही देखने को मिलेगा। याद रख सकते हैं, 979 किलोमीटर स्क्वायर एरिया याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इसी का है। क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। नेम द गवर्नर ऑफ झारखंड हु इनॉग्रेटेड द JSCA क्रिकेट स्टेडियम एट रांची इन 2013। इसका मतलब होता है JSCA मतलब झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ना, तो वही JCS क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम बोला जाता है इसको। तो रांची में 2013 में जो है इसको बनाया गया था। तो उद्घाटन कौन किए होंगे बता सकते हैं? अभी मैं अगर बताया था आपको कि द्रौपदी मुर्मू का टाइम पीरियड 2015 से 2021 तक था, तो उससे पहले कौन थे? ऑब्वियस ही बात है, सैयद अहमद थे। तो सैयद अहमद जो थे वही जो है से इनोग्रेट किए थे, ध्यान रखिएगा। ओके ना, तो उसमें सीएम कौन होंगे? उस समय सीएम थे आपके अर्जुन मुंडा थे ना, या अर्जुन मुंडा थे उस समय सीएम, ध्यान रखिएगा। गवर्नर तो पता बता दिया सैयद अहमद, तो 8वें गवर्नर थे सैयद अहमद। 9वें गवर्नर कौन थे? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति बन चुके हैं। और अभी 10वें जो गवर्नर हैं वो कौन है? ऑब्वियस सी बात होगा, नाम है उनका भूल जाऊंगा क्या, कभी कभी लगता है ना कि भूल भी जाऊंगा। देखिए नाम भूल जाओगे, नाम से याद नहीं आ रहा है उनका नाम क्या था।
अभी तुरंत याद आ जाएगा, रमेश बैस ना। तो रमेश बैस झारखंड के गवर्नर थे। इससे पहले वह त्रिपुरा के गवर्नर थे, याद रख सकते हैं। और उनका निवास स्थान कहाँ पे है, निवास मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के पर्सनालिटी है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हो चुका है। तो झारखंड का क्रिकेट स्टेडियम है JSCA क्रिकेट स्टेडियम, 2013 में इन्वर्ट किया गया था सैयद अहमद के द्वारा। तो याद रख सकते हैं, 2013 भी डेट इंपॉर्टेंट है कि कब इसको बनाया गया था, तो 2013 में। और कुछ, दैट्स इट। द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकॉग्नाइज्ड मुंडा मानकी सिस्टम वाज, बोला जा रहा है कि वो कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर थे जो कि मुंडा मानकी सिस्टम को रिकॉग्नाइज किए थे, यानी उसको दर्जा दिया गया था। ओके, मंजूरी मिल चुका था कि मुंडा मानकी व्यवस्था कुछ व्यवस्था है, इसको मंजूरी दे दिया गया था अंग्रेज के द्वारा। तो वह था कैप्टन विल्किंसन थे ना, ध्यान रखिएगा। तो थॉमस या थॉमस नाम था, तो थॉमस विल्किंसन जो थे, कैप्टन नहीं, थॉमस विल्किंसन थे, वह जो इसको मंजूरी दिए थे। ये जो कुछ चीज़ मैं बताता हूँ ध्यान रखिएगा, यह ना देखने को मिलता है मुंडा मान के शासन व्यवस्था हुआ हो जनजाति का है ना, हो जनजाति का व्यवस्था है। हो जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है, यानी कि जो पुजारी होता है, उसको दिवरी कहा जाता है। पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था ना। तो यह हो लोगों का है, हो जनजाति का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। याद है ना आपको, कोल विद्रोह, इन लोगों को लड़ाका कोल के नाम से जाना जाता है ना। चलिए याद रखिएगा हो जनजाति को। बाकी कुछ चीज़ मैं बताता हूँ। जो विल्किंसन रूल आया था 1837 का था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आया था 1908 में। उसके बाद एसपीटी यानी कि सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, ये था CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। उसके बाद आया था संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि SPT एक्ट। विल्किंसन रूल याद रखिएगा, यह है विल्किंसन रूल्स, यही कैप्टन विल्किंसन थे। और बिहार भूमि सुधार आंदोलन आया था 1950 का। तो चार कम से कम याद रखिएगा, अरेंज करने के लिए ऑर्डर वाइज बोल देते हैं कि बताइए कि कौन है से पहले से लेकर बाद में आया था। तो विल्किंसन रूल, उसके बाद CNT एक्ट आया था पहले, SPT एक्ट आया था, उसके बाद जो है बिहार भूमि सुधार आंदोलन आया था, ठीक है। तो इस तरह से हुआ था। तो ये सब कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मंजूरी दिया गया था थॉमस विल्किंसन के द्वारा। ये जो है JPSC में पूछा चुका है क्वेश्चन ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, व्हिच फेस्टिवल इज कॉल्ड द नेशनल फेस्टिवल ऑफ झारखंड। ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा, नंबरिंग नहीं, या 15 के बाद यहाँ पे 16 होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको देख लेंगे। विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द नेशनल फेस्टिवल ऑफ झारखंड, झारखंड का नेशनल फेस्टिवल किसको कहा जाता है किसी को पता, बताइए जरा। झारखंड का राष्ट्रीय त्यौहार किसको बोला जाता है। यह फेस्टिवल है भक्ता पर्व। तो भक्ता पर्व झारखंड का राष्ट्रीय त्यौहार है। यहाँ तक जैसे सीजन में ये भी पूछे हैं कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा आप लोग करते हैं, बताइए। इतना छोटा छोटा चीज पूछे हैं ना। ओके, तो ध्यान रखिएगा, भक्ता पर्व है। अभी जो क्वेश्चन है आप लोग को लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ पे आया हुआ है। SSC CHSL में आया हुआ है 2020 में क्वेश्चन, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भक्ता पर्व एक आदिवासी त्यौहार, यहाँ पे देखिए त्यौहार सही लिखा हुआ है, गलत है। इस तरह से होता है ना, लोग गलत कर लिख देते हैं, इससे मिस्टेक नहीं करना चाहिए। त्यौहार सही में ऐसे लिखाता है ना, देख लीजिएगा आप लोग। अब मुझे पता है तो मैं बताते चलता हूँ आप लोग को। भक्ता पर्व एक आदिवासी त्यौहार जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में शुरू हुआ, तो वह झारखंड इसका आंसर था। तो झारखंड आदिवासी लोगों के बीच भक्ता पर्व, ठीक है, बुद्ध बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बुद्ध बाबा। ओके, आंसर देख लीजिएगा, यही है भक्ता पर्व झारखंड का राष्ट्रीय त्यौहार। बहुत सारे फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। हु वाज द फर्स्ट अवार्डी ऑफ परमवीर चक्र इन झारखंड, झारखंड के प्रथम जो परमवीर चक्र अवार्डी थे वह कौन थे। आंसर तो आपको पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, वह थे एल्बर्ट एक्का ना। तो एल्बर्ट एक्का लांस नायक के नाम से यह जाने जाते हैं, लॉस नायक। परमवीर चक्र इनको मिला था। इनका जो मतलब बोल सकते हैं शहीद हुए थे 1971 के वार में हुआ था ना। उस समय आपको इंडो पाक वार देखने को मिल रहा है। हम लोग देखिए डायरेक्ट नहीं थे, बांग्लादेश का हेल्प हम लोग कर रहे थे, क्योंकि बांग्लादेश को पता होगा पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बोल सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था ना। तो बाद में 1971 का इसको आप लोग बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जानते हैं। तो वार हुआ, उसके बाद जो है से एक अलग कंट्री निकल कर आ गए, जो कि अब बांग्लादेश के रूप में है ना, इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश अब जो है से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। सबसे पहले आइडेंटिफाई कौन किया था, जब बताइए जरा। UPSC और JPSC को अगर तैयारी करते होंगे तो पता होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए जरा, देखते हैं कि कौन सा पहला कंट्री था जो कि आइडेंटिफाई किया था कि बांग्लादेश ऐसे कोई एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है। सेकेंड हम लोग थे, यानी कि इंडिया आइडेंटिफाई करने वाला दूसरा स्टेट कंट्री था, ध्यान रखिएगा। तो ये सब देख लीजिएगा। ये जो एल्बर्ट एक्का है वह गुमला से निकल कर आते हैं ना, गुमला से निकल कर आते हैं।
और गुमला में टांगीनाथ धाम भी देखने को मिलेगा। टांगीनाथ धाम ये शिव जी से रिलेटेड है, जिसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे भाई क्या गड़बड़ हुआ है आज नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी फॉर दैट। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरी वाज, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो फर्स्ट कलेक्शन था संथाली भाषा का, जो कि शॉर्ट स्टोरी है संथाली भाषा का, वह कौन सा था? उसका नाम था कुकमू ना। तो कुकमू जो है संथाली भाषा का प्रथम लघु कहानी संग्रह था, यानी कि संथाली भाषा का अगर पहला शॉर्ट स्टोरी पूछेंगे तो आंसर बता दीजिए, हुआ था कुकमू। ठीक है, तो अब आंसर भी है मतलब क्वेश्चन आना चाहिए कि कुकमू किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। संथाली भाषा का पहला उपन्यास था हुडमॉक आटो ना, हुडमॉक आटो इस तरह से इसका नाम देखने को मिलेगा। सी कार्टेर्स के द्वारा जो है सबको इसको संकलित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा पहला संथाली भाषा का उपन्यास था। और ये जो पहले जो कुकमू जो था देवनागरी स्क्रिप्ट में था, भी याद रखिएगा। अभी तो वर्तमान में संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी होता है ना, याद होगा ओल चिकी, जो कि गुरु गोमके यानी कि रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा डेवलप किया गया है ना, ध्यान रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अभी गुरु गोमके, संथाली लिपि को जैसे डेवलप किए थे। ओल चिकी लिपि कि पहले कुकमू जो आया था लघु जो कहानी संग्रह था संथाली भाषा का पहला, वह जो था कुकमू था देवनागरी स्क्रिप्ट में। राइटर का नाम याद रखिएगा बालकृष्ण साहू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर कैपिटा ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन झारखंड इज, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है बताइए। तो कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे एक आदमी के लिए अगर बात करें तो आपको ये बताना है कि एक आदमी पर कितना फॉरेस्ट और ट्री जो है से पड़ता है, तो वह है 0.08 हेक्टेयर। कितना? 0.08 हेक्टेयर है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन डाल देंगे, 0.8, 0.008, उसके बाद 0.18 डाल देंगे, ऐसे कुछ करके, या हो सकता है 80 डाल दें, तो ऐसे कंफ्यूज कर जाएगा। ध्यान रखिएगा 0.08 हेक्टेयर है। इसको अगर मीटर स्क्वायर में अगर आपसे पूछेंगे तो बता दीजिएगा कि इतना होता है। ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर लैंड आपको बताया था कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर लैंड होता है 100 मीटर बाई 100 मीटर का कोई अगर लैंड है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 10⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, इसी को 1 हेक्टेयर बोला जाता है। तो 1 हेक्टेयर यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स बताता हूँ थोड़ा सा, याद रखिएगा, डाटा हो सकता है आगे पूछ दें, क्योंकि जेबीसी मतलब झारखंड कोई भरोसा नहीं है। तो 10⁴ अगर 4 जाता है भाई तो यहाँ से 2 जीरो निकाल के लाइए नीचे, 2 से 2 काट गया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 8 × 10⁻²² हो गया। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आएगा, तो यही यहाँ से कन्वर्ट करके लिख दिया हूँ, क्योंकि जो आपको बताया था कि जो हजारीबाग में सूरजकुंड झरना है उसको फारेनहाइट में पूछ चुके हैं, तो आगे ऐसे हो सकता है पूछ दें, हेक्टेयर ना देकर इसको पूछ दें किलोमीटर स्क्वायर में, या हो सकता है किलोमीटर स्क्वायर में पूछ दें, तो कन्वर्ट करने आना चाहिए, तो इसीलिए इसको डाल दिया। थोड़ा बहुत ऐसे इस तरह से पढ़िए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्वेश्चन बने तो टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नॉलेज के लिए पता होना चाहिए यार कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ गया ना। तो 0.08 हेक्टेयर इसका आंसर हो गया। बाकी कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। झारखंड में जो अभी फॉरेस्ट कवर है, अक्टूबर 2022 का डेटा बता रहा हूँ, न्यू जो फॉरेस्ट सर्वे आया था उसके अनुसार 2021, तो 29.76 जो है परसेंट फॉरेस्ट कवर है झारखंड में, इसको याद रखिएगा। 29.76% जो पुराना डेटा था वो 61 था, तो डेटा को अपडेट कीजिए, 76% नया डेटा जो है से कहता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर तो हो गया, बाकी साइज देख लीजिएगा। झारखंड का जोग्राफिकल एरिया 79716 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हेक्टेयर में पूछेंगे तो 79.70 लाख हेक्टेयर बोल दीजिएगा। झारखंड में जो कुल कृषि योग्य भूमि है वह 38 लाख हेक्टेयर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन पता होना चाहिए। ओके, तो यही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी सॉरी फॉर दैट, थोड़ा नंबरिंग इधर उधर करने में दिक्कत हो गया, तो सॉरी फॉर दैट। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल से जुड़ जाइए, थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो और बर्न टू अर्न यानी कि लाइफ में कुछ कमाना चाहते हैं तो अपने आप को जलाना भी सीखिए। तो ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वंदे भारतम, जय हिंद।